भाव देखो। एक बहुत सुंदर बात आप लोगों को बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी समझने वाली बात है। ये मति है क्या? मति दो होती हैं, एक होती है सुमति और दूसरी होती है कुमति। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, श्री गोस्वामी जी महाराज बाबा वर्णन कर रहे हैं और बाबा कह रहे हैं, सुमति कुमति सब जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, अथवा विधि प्रपंच गुण अवगुण सब आना। इस संसार में गुण है तो दोष भी है, जहां गुण है वहां दोष है। अगर हमारे अंदर कोई दोष है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये कोई विकृति नहीं, ये प्रकृति है, ये सबके अंदर है। एक सुमति और एक कुमति। अच्छा, सुमति और कुमति का आप थोड़ा उदाहरण देखें, आप दृश्य देखें। श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर दृश्य दिखाया है। सुमति और कुमति का प्रभाव क्या होता है? श्री रामचरितमानस में अगर जाएं, आप पहुंचे लंकापुरी में, और लंकापुरी में वहां पर कहते हैं उस समय लंकापुरी में कुंभकर्ण सोता है, कुंभकर्ण सोता है। लेकिन लंकापुरी में क्या कुंभकर्ण ही सोता है? नहीं, वहां पर विभीषण जी भी सोते हैं। और अगर नहीं सोते होते तो श्री रामचरितमानस में ऐसा नहीं लिखा होता, मन मह तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। अगर नहीं सो रहे होते तो जागे शब्द नहीं आया होता। यानी कि लंकापुरी में अगर कुंभकर्ण सोता है तो विभीषण जी भी सोते हैं। कुंभकर्ण क्या है? कुंभकर्ण है कुमति का स्वरूप और विभीषण जी हैं सुमति का स्वरूप। पर अंतर क्या है? बोले सोता तो कुंभकर्ण भी है, सोते विभीषण जी भी हैं, कुमति भी सोती है और सुमति भी सोती है। पर अंतर क्या है? बोले कुंभकर्ण को किसने जगाया? कुंभकर्ण को जगाया रावण। और विभीषण जी को किसने जगाया? हनुमान जी ने। यानी कि कुमति के कुंभकर्ण को रावण जगाता है, और जब सुमति का विभीषण सोता है तो श्री हनुमान जैसे भक्त आकर के जगाता है। बस यही बात है, वास्तव में सत्य बात है। दूसरी बात, अगर आप देखो तो लंका में सज्जन कहाँ है? श्री हनुमान जी ने कहा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, लेकिन फिर भी लंकापुरी में सज्जन मिले ना, त्रिजटा मिली ना, श्री विभीषण जी मिले ना। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह खाली कुमति ही कुमति है, जहाँ कुमति है वहाँ सुमति भी है। यह है लंकापुरी का दृश्य। अब आप दृश्य दर्शन करो अयोध्यापुरी का। अगर लंका में सुमति और कुमति है तो क्या अयोध्यापुरी में नहीं होगी? अयोध्या में क्या केवल सुमति है? अयोध्यापुरी में राजा दशरथ की सबसे ज्यादा प्रिय रानी है माता कैकेयी, और माता कैकेयी के महल में सबसे ज्यादा प्रवेश दो ही लोगों को मिलता है, एक
श्री भरत जी महाराज जो साधु है, ऐसा कोई गुण नहीं है जो भरत जी में संत का ना हो। तीर्थराज प्रयाग ने श्री भरत जी महाराज को कहा, भरत तुम सब विधि साधु, केवल साधु नहीं, सब विधि साधु, तुम हर तरीके से साधु हो। और त्रिजट बोले भरत जी महाराज सब तरीके से साधु हैं। और दूसरा प्रवेश है किसके लिए? मंथरा, नाम मंथरा मंदमती। लेकिन दोनों में अंतर क्या? अच्छा, एक और विशेष बात, जिस महल में ये भरत जी रहते हैं और मंथरा रहती है, भरत जी क्या है? भरत जी है सुमति का स्वरूप और मंथरा है कुमति का स्वरूप। जिस महल में श्री भरत जी रहते हैं, जिस महल में सुमति के भरत रहते हैं, जिस महल में कुमति की मंथरा रहती है, और अधिक समय तक सबसे ज्यादा उसी महल में राघवेंद्र सरकार भी रहते हैं। माता कैकेयी के महल में ही सबसे ज्यादा श्री राघवेंद्र सरकार भी रहते थे। लेकिन सुमति और कुमति, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, आप मंथरा के हाव भाव और श्री भरत जी महाराज के हाव भाव मिलाओ। मंथरा करती क्या? श्री भरत जी महाराज कहते हैं, अपने हृदय की वेदना को वर्णित कर रहे हैं। जिस समय भगवान को वनवास हुआ, जब भगवान को वनवास हुआ तो श्री भरत जी महाराज कहते हैं, राम लखन सिए विनुपग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि वन बनहि। इनको दुख है। किस बात का दुख है? बोले भगवान बिना चरण पादुकाओं के, जो इतना कोमल जिनका शरीर है, कमल से भी कोमल अंग तुम्हारे हाय, इतना कोमल अंग जिनका है, वो बिना पादुकाओं के बिनु पग फिरहि वन बनहि, बिना पादुकाओं के वन में फिरेंगे। यही दुख दाह दहाई निज छाती, भूख न बासर नींद न राती। श्री भरत जी महाराज कहते हैं क्या? भूख न बासर नींद न राती, यही दुख है मेरे को, मेरा हृदय जल रहा है इस दुख को सोच करके कि कैसे प्रभु वन में रहेंगे, कैसे श्री राघवेंद्र सरकार वन में 14 वर्ष काटेंगे। और मंथरा की परिस्थिति देखो, मंथरा भी कहती है, श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि यह दुख दहा दहाई निज छाती, भूख न बासर नींद न राती। और मंथरा क्या करती है? पूछ से लोगन कहा उछाऊ, राम तिलक सुनी भाव उड़ाऊ। पूछ रही लोगों से, बोले क्या हो रहा है, ये सब काय का हल्ला है? लोगों ने कहा राघवेंद्र सरकार को युवराज पद पर बिठाला जा रहा है। बोले क्या? बोले रामलला को युवराज पद पर बिठाला जा रहा है। बोले हाँ। तो मंथरा भागती भागती कैकेयी मैया के पास में आई और कैकेयी मैया से बोली, जब ते कुमत सुना मैं भामिनी। बोले जब से मैंने सुना है, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। दोनों के देखो हावा एक ही है। भरत जी महाराज कहते हैं भूख न बासर नींद न राती, और मंथरा भी कहती है भूख न बासर नींद न जामिनी। यानी कि मंथरा कहती है ना मुझे भूख लगती ना मुझे नींद आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि राघवेंद्र सरकार को युवराज पद पर बिठाला जा रहा है। और भरत जी महाराज कहते हैं ना मुझे भूख लगती ना मुझे नींद आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि राघवेंद्र सरकार को वन में भेजा जा रहा है। यानी कि संत दुखी होते हैं, किसी के दुख को देख करके संत दुखी होते हैं, और किसी के सुख को देख करके असंत दुखी होते हैं। आज मंथरा ही दुखी है, मंथरा को परेशानी है, जबकि मंथरा का क्या लेना देना। भाई राजा दशरथ युवराज पद पर बिठाल रहे हैं, प्रजा की सम्मति है, राघवेंद्र सरकार को राज्य मिल रहा है, ये बीच में ही इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और है, एक विशेष बात ध्यान देने योग्य बात है। मंथरा करती क्या थी? मंथरा ने अपना काम किया, लेकिन कब किया? श्री भरत जी हैं सुमति, यानी भरत जी हैं सत्संग का स्वरूप। भरत जी महाराज जब तक अयोध्या में रहे,
मंथराय असंत, भरत जी हैं संत, भरत जी हैं सत्संग, भरत जी हैं सुमति, मंथरा है कुमति। लेकिन कुमति भी उसी महल में रहती, सुमति भी उसी महल में रहती और राघवेंद्र सरकार भी उसी महल में रहते। यानी कि हमारा जो हृदय है ये है अयोध्यापुरी। इसी हृदय में सुमति के भरत जी भी रहते हैं, कुमति की मंथरा भी रहती है और हमारे हृदय में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार भी रहते हैं। लेकिन वो कुमति अपना असर दिखाना तो चाहती है पर नहीं दिखा पाती। क्यों नहीं दिखा पाती? मंथरा ने अपना प्रभाव कब दिखाया? बोले जब तक सत्संग रूपी भरत जी अयोध्यापुरी में रहे तब तक मंथरा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई। लेकिन जिस समय सत्संग रूपी भरत जी ने अयोध्यापुरी को छोड़ा, संयम रूपी शत्रुघ्न जी ने अयोध्यापुरी को छोड़ा, तो तुरंत कुमति रूपी मंथरा ने अपना असर दिखा दिया और भगवान को अयोध्यापुरी से बाहर निकलवा दिया, प्रभु को बाहर निकलवा दिया। सत्य बात है, हमारा हृदय है, हमारे हृदय में जब तक सत्संग रूपी भरत रहेंगे, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है वहीं संयम होता है। बोले जहाँ सत्संग आ जाता है तो संयम को बुलाना नहीं पड़ता। संयम तो सत्संग का अनुगामी है। शत्रुघ्न जी है संयम का स्वरूप, इतना संयम कि कभी कुछ बोले ही नहीं, और भरत जी है सत्संग का स्वरूप। जब भरत जी अयोध्यापुरी को छोड़ कर के गए तो संयम उनके साथ में चला गया। और जिस समय हमारे हृदय से सत्संग रूपी भरत जी और संयम को लेकर के निकल जाते हैं, उस समय कुमति रूपी मंथरा हमारे हृदय से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को भी बाहर निकलवा देती है। इसलिए करना क्या है? बोले बस एक काम करो। अगर किसी को शुगर होती है ना, बोले शुगर हमेशा मिटती नहीं है, शुगर हमेशा मिटती नहीं है। बोले तो फिर क्या करें उसको मिटाने के लिए? बोले मिटेगी नहीं, बोले थोड़ा सा परहेज कर लो, परहेज कर लो तो एक कंट्रोल में बनी रहती है। बोले वैसे ही ये माया है, ये कुमति है, ये कुमति मिटेगी नहीं, पर इसके लिए परहेज करना होगा। बोले काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मिटेगा नहीं, इसके लिए परहेज करना होगा। बोले परहेज किसका करें? बोले सत्संग रूपी दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो, भगवान आपके हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए कहा है सुमति कुमति सबके उर रहा है, नाथ पुराण निगम अस कहानी। ये जो सुमति और कुमति है ये सबके हृदय में रहती है। आज श्री भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मैं आपको अपनी बेटी को सौंपना चाहता हूँ। बोले आपकी बेटी कौन है? बोले मति। इसमें कुछ दिन के लिए कुमति प्रवेश कर गई थी, जिसके कारण मैंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, भगवान आपसे युद्ध लड़ा, पर प्रभु अब कौरवों का सारा रक्त निकल चुका है, प्रभु आप इसको स्वीकार करो। आज पितामह भीष्म को दर्शन दिया, देखते ही देखते पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ा और भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम करके आज पितामह भीष्म भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया। भगवान ने बड़े दिव्य ढंग से कहते हैं यहाँ पर बड़ी दिव्य प्रभु की स्तुति करी पितामह भीष्म ने। कह रही हैं प्रभु बस एक विनती है आपसे, बस एक कृपा करो मुझ पर। बोले क्या? बोले प्रभु जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक आप मेरे